रिएक्शन में सीखना जरूरी है। रिएक्शन में क्या सीखना जरूरी है? जैसे प्रोडक्ट नॉलेज, प्रेजेंटेशन, प्लान देना। छोटा सा प्लान, आप प्लान देना चालू करिए छोटा। जैसे मैंने बताया कि कोई लॉजिक ज्यादा लगाना नहीं है। आप 2+2 4 होता है, ऐसे हम हर आदमी इतना तो जानता ही है। तो जित जहां पर आप हैं, जितना भी आप दे सकते हैं, 2 आदमी का, 10 आदमी का, 20 आदमी का, 50 आदमी का, आप कैलकुलेशन आसानी से करिए। ज्यादा लंबा चौड़ा कि आज के डेट में ना, समय किसी के पास नहीं है। 5-10 मिनट में भी अगर कोई टाइम देता है तो 10 मिनट में बोलता है मुझे पैसा कैसे आएगा मुझे बताओ। तो आप फटक से 10-20-50 आदमी का जोड़ के आप बता सकते हैं, भाई आप आए 10-20 लोगों को अगर शेयर करके बता दिए तो इतना इतना पैसा आपको आ सकता है। आपका घर का सामान फ्री हो सकता है, लेकिन मार्केट में आपका सामान कभी फ्री नहीं होगा, पूरा जीवन आपको गरीब बनाएगा। मार्केट में आप पूरा इतना सालों से तो कस्टमर थे ही। तो ज्यादा कुछ नहीं, छोटा छोटा कदम आप लेते रहिए और छोटी छोटी चीजें सीखकर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है? कस्टमर हैंडलिंग। हाँ, ये थोड़ा तकलीफ वाला काम है, कस्टमर हैंडलिंग। ये आपको लगातार सीखने से ही पता चलेगा कि हर कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन आता है उसको हम हैंडल कैसे करें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना और प्लान देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। तीसरा, कस्टमर हैंडलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा आपको अच्छे से और बारीकी से सीखना पड़ेगा। उसके आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया को भी अब यूज करना, बहुत तेजी से जमाना बदल चुका है। आज सोशल मीडिया पे पूरा हर आदमी, हर लोग, पूरा देखा जाए ना सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। तो हमें उसके अंदर भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अगर हमें डीएक्शन में सफलता चाहिए तो। टीम लीडर स्किल, ये एकदम लास्ट का पार्ट है। जैसे हम लोग डायमंड बन गए, अब हमें लोगों को डायमंड बनाना है। तो हम लोगों को अब टीम लीडिंग स्किल सीखना पड़ेगा, टीम को कैसे लीड करना है। ये अभी लास्ट का पार्ट है, लेकिन शुरुआत में प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान, प्रेजेंटेशन, ये एकदम आसान है। और फिर तीसरा कस्टमर हैंडलिंग, सोशल मीडिया और टीम लीडर स्किल। यहाँ ये 5 चीज ना आपको अच्छे से सीखना है। अगर नहीं सीखा तो क्या होगा, फिर थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करूंगा। अगर आप नहीं सीखते, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, नहीं सीखते तो क्या होगा? आप लोगों के सवालों से डरेंगे। अगर नहीं सीखेंगे ना तो लोग सवाल करेंगे, आपको डर लगेगा। प्रेजेंटेशन में आत्मविश्वास नहीं बनेगा। जब आप प्लान देंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे, अपनी टीम को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। आपकी जो टीम है ना वो प्रेरित नहीं होगी। प्रमोशन धीरे धीरे होगा या तो फिर रुक जाएगा। सीखने में वो शक्ति है। एक छोटा उदाहरण जैसे मैं बता दूं, कि छोटा सा उदाहरण, कि एक आदमी था, वो 1 महीना देके लगातार सीखता है। 1 महीना देके लगातार सीखता है, और 1 महीने के बाद हर हफ्ते 3 लोगों को ज्वाइन कर लेता है। वही जगह पे दूसरा आदमी क्या है, वो सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, सीखता नहीं है। आज उसका देखिए 6 महीने से उसका साल साल भर बीत जाता है, उसका ग्रोथ वहीं पर वहीं है, रुक जाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो सीखने में वो शक्ति है। प्रतिरोध जो हमें रिएक्शन में हमें सफल बनने से रोकता है, क्या है? प्रतिरोध। आम सोचे, जैसे आम लोगों की बातें हम सुन लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, कल से करूंगा, ये चीजों से लोग प्रतिरोध करते हैं। लोगों के प्रतिरोध के डर से वो रिएक्शन में काम नहीं करते और रुक जाते हैं। प्लान से डर लगता है, ऐसी भी मन में डाउट आती है, सोचते हैं, बहुत सारे होते हैं कि मैंने क्या, क्या फायदा, लोगों ने कर लिया, ऐसे भी बहुत सारे विचार आते हैं। मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे भी बहुत सारे डर हमारे अंदर रहते हैं। तो ये डर आपका निकलेगा सीखने से। इसके पीछे कारण सफलता का, जिसे बोलते हैं असफलता का डर, दूसरों की तुलना करना, परफेक्ट शुरुआत की जीत, की मैं जब अच्छे से सीख लूंगा तब शुरुआत करूंगा। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, प्रोडक्ट नॉलेज और प्लान छोटा चीज है, आप कुछ ना कुछ जो खाए हैं वो शेयरिंग करते रहिए। आप डरिए मत, जितना भी आपको आता है आप मार्केट में बात करिए। कंफर्ट जोन, जैसे वो बहुत सारे लोग होते हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो काम ही करना नहीं चाहते, आलसी जिसको बोलते हैं, आलसी।
ऐसे लोग हैं मार्केट में, बहुत ऐसे लोग हैं जो वो बाहर नहीं निकलते, बात भी नहीं करते किसी से, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। रोज एक व्यक्ति से बात करें, जैसे एक व्यक्ति से अगर भी बात करेंगे, हफ्ते में एक ट्रेनिंग, जो भी हमारा कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हफ्ते में एक ही ट्रेनिंग अटेंड करिए, लेकिन प्रैक्टिकल वाला ट्रेनिंग अटेंड जरूर करिए। अपना ग्रोथ लिखें कि मैंने पिछले महीने में मेरा कितना काम हुआ था, और इस महीने में कुछ बढ़ा रहा है कि नहीं, उस पर हमेशा ट्रैक, हमेशा रिकॉर्ड उस रखे, लिखें कि मेरा कितना ग्रोथ हुआ। कुछ ना कुछ, अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम आप करिए। अगर आपका ग्रोथ रुका हुआ है तो समझ लीजिए कि मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ या नया चीज नहीं सीख रहा हूँ। डिएक्शन को साइड इनकम नहीं, डिएक्शन को साइड इनकम नहीं, फ्यूचर लेगेसी माने। बहुत लोग बोलते हैं मैं साइड इनकम कर रहा हूँ, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, नहीं, ऐसा नहीं। रिएक्शन बहुत बड़ा कैरियर है, फ्यूचर लेगेसी माने आपके दिमाग में सेट रहेगा, तो जो आप कमिटमेंट करेंगे आप उस पे अटल रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो हमेशा आप लोगों से बातें करते रहिए और रिएक्शन को फ्यूचर लेगेसी मानिए। कठिन काम लीडर में जो होते हैं ना, रिएक्शन में लीडरशिप मतलब कठिन काम क्या है? कठिन काम होता है प्लान बार बार देना, यही काम कठिन है ना। तो कठिन काम जो होता है ना वो पहले करिए। अगर बार बार प्लान देने से आपको डर लगता है तो और ज्यादा प्लान दीजिए। आपका वही काम, बार बार प्लान देना आपकी आदत बन जाएगी। ना सुनना और फिर भी लगे रहना, ये होती है ना संकल्प। लोग ना बोल रहे हैं फिर भी हम काम करना बंद नहीं कर रहे हैं, हमें काम करते रहना है। टीम के लिए आगे आना, खुद को लगातार अपडेट रखना, ये काम आपको आगे लेके जाएगा। और जो मुश्किल समय में, जैसे बोलते हैं ना, लीडर वही बनता है जो मुश्किल समय में प्लान लेता है, कितना भी परिस्थिति खराब हो। जैसे बोलते हैं ना, ये हो गया, बारिश है, धूप है, गर्मी, ये सब नेचर का है, ये सब चलते रहेगा। ठंडी का समय आएगा, बारिश का समय आएगा, धूप का समय आएगा, वो सब हमें उससे घबराना नहीं है। कितना भी परिस्थिति खराब हो, हमें कोई अगर कमेंट में हमने वादा किया तो हमें वहां जाके प्लान देना ही देना है। ये आपके अंदर जिद होनी चाहिए। जो और एक चीज लोगों को लीडर बनने से रोकता है, लीडर कौन बनता है? जो क्लाइंट की सवालों से नहीं डरता, जो अपना कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनके सवालों से आपको डर नहीं लगना चाहिए। जो दूसरों को अवसर देने से घबराता नहीं है, हमें दूसरों को अवसर देने से कभी नहीं घबराना, कभी घबराता नहीं है। जो नहीं घबराता है वही रियल लीडर बनता है। रिएक्शन में लीडरशिप कैसे, रिएक्शन में लीडर कैसे बने? तो जैसे मैंने बताया कि आप जो मैंने, मुश्किल है, मुश्किल में अगर प्लान आप लेते रहते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, तो आप एक दिन जरूर लीडर बन जाएंगे। और थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि लोग जो है ना, कई कारणों से प्रतिरोध करते हैं। जैसे आज मार्केट में देखा जाए तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि अज्ञान, उन्हें रिएक्शन के प्रोडक्ट या नेटवर्क जो बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है, या वो लोग जो हम बात करें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता की कमी होती है। उन्हें रिएक्शन के प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों की जानकारी नहीं होती, इस कारण से वो लोग मना करते हैं। वो पहले के बारे में हमें बोलते हैं, बार बार हमें प्लान देते रहना, बार बार फिर भी हमें बताते रहना, कुछ नई नई चीज सिखाते रहना, क्योंकि उनके पास जो भूतकाल पहले का जो अनुभव होता है, पहले किसी एमएलएम कंपनी या झूठे स्कीम में फंसे रहते हैं। वो तो वो सब क्या करते हैं, वो सभी बिजनेस को एक जैसा बिजनेस मानने लगते हैं। वो डिएक्शन को भी उसी से कंपेरिजन करते हैं। जैसे जो कहीं पहले में कोई फंसा रहता है, पहले कोई फंसने फंसाने वाले इंडस्ट्री में, वही इंडस्ट्री वही बिजनेस का अनुभव इधर भी वो लगाते हैं, वही सोचते हैं, इसलिए आपको मना करते हैं। तो घबराना नहीं है, एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। विश्वास की कमी, उन्हें उन्हें लगता है
उन्हें लगता है कि यह सिर्फ सेलिंग है या इसमें सफल होना मुश्किल है, ऐसा उन्हें लगता है। सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे के डर से बिजनेस शुरू ही नहीं करते। कोई कंफर्ट जोन में रहता है, कुछ लोग बदलाव से डरते हैं या कोशिश ही नहीं करते, इसलिए लोग मना करते हैं। तो हमें धीरे धीरे क्या होना है, हमें लगे रहना है, हमें सफल बनना है, हमें सीखते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना। आप अगर सीखते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके साथ आने वाली है। आपको पहले आगे चलना पड़ेगा, आपको आगे पहले करना पड़ेगा। आप करते रहिए और लोगों की परवाह मत करिए। लोग खुद, लोगों को जो नजर है ना आपके ऊपर है। आप आगे बढ़िए, लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें बात थोड़ा सा करेंगे कि प्रतिरोध करने से लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है। जो लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं या रिएक्शन में आके भी अगर वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है, तो ध्यान में रखिए कि प्रतिरोध करने से लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है। अगर वो डिएक्शन के हेल्थ प्रोडक्ट जैसे गैनोडर्मा, स्पुरिना, मोरंजी, जो कोर प्रोडक्ट है, अगर उसकी जानकारी नहीं लेते या उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होगा, उनके सेहत के ऊपर कितना बड़ा नुकसान होगा। उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। बहुत सारा जो टॉक्सिन लोड है, जो कचरे आ रहे हैं, उससे टॉक्सिन लोड का असर बढ़ सकता है शरीर पे। बड़ी से बड़ी बीमारी आ सकती है। जो नजरअंदाज कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए कि आने वाले समय में ये प्रदूषण और ये केमिकल का मात्रा बढ़ते जाएगा और बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए अगर आप डिएक्शन का कोर प्रोडक्ट को अगर आप नहीं समझ रहे हैं और कैसे हमारे स्वास्थ्य को फायदा दे रहा है, ये चीज नहीं समझ रहे हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो जैसे थोड़ा सा इसमें बहुत सारी बीमारी के ऊपर बात करो, बीमारी आ रही हैं। जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारियां हैं। ये सब जो बीमारी बढ़ रही है ना, इस पे कंट्रोल नहीं होगा और बढ़ेगा। लेकिन अगर डिएक्सन का गैनोडर्मा, स्पुरिना, मोरंजी और कॉर्डिसेप्स, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं, कोर प्रोडक्ट हैं, अगर इसके बारे में हम जान लेते हैं, तो ये बीमारियां क्या होती है, ये बीमारियां बढ़ने से रुक जाती हैं, कंट्रोल में होती है। और हो सकता है कि आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये शायद आप उस बीमारी से बाहर भी निकल सकते हैं। बहुत सारा डिएक्शन में आप देखे रहेंगे, टेस्टिमोनियल बहुत सारा है। तो आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर नहीं समझते तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अगर समझ गए तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। और इसमें क्या हुआ, लेकिन यह तभी भी मान्य होगा जब उन्हें रिएक्शन की गुणवत्ता और वैज्ञानिक आधार को समझ में आएगा। जब इसके रिएक्शन की गुणवत्ता और इसके आधार को जब आप समझेंगे, तभी आपको फायदा होगा। क्या हम उन्हें, हाँ ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, क्या हम लोगों को फोर्स कर सकते हैं? ये चीज मेरे अंदर बदलाव आया। ये चीज मुझे नया सीखने को मिला कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सर 5 मिनट समय है क्या? 5-7 मिनट, एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताना है। ओके सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक चीज हम लोग पहले से हमारे अंदर भी वो कमी थी कि हम क्या करते हैं ना, जो 10-20-50 लोग हमारे पास रहते हैं कांटेक्ट में, हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं और बार बार उनको हम फोर्स करते हैं। ये हमारे से भी गलती हुई है। हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन देना है, सिर्फ शेयरिंग करना है, फोर्स नहीं करना है। नहीं, किसी को फोर्स करना उचित नहीं है। हमें किसी को फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। फोर्स करने से उल्टा असर होता है, ये मुझे अब समझ में आया। वे लोग दूर भागने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हम उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए पकड़ रहे हैं। रिलेशन खराब हो सकता है। फोर्स करने से बहुत सारे नुकसान आपके हो सकते हैं। फोर्स बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। रिश्तों में दरार आ सकती है। वो हमें स्वार्थी समझ सकते हैं
हमारा विश्वास और इमेज दोनों कमजोर हो सकता है। बार बार कहने पर वह हमें इग्नोर करने लगते हैं। जैसे लोग बोलते हैं भाई सर फोन ही नहीं उठाता कोई, लोग सर मेरा कोई मुझसे बात ही करना नहीं चाहता। हम फोर्स फोर्स नहीं करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। मैं इस पे 4 पॉइंट आपको बताता हूँ, ये 4 पॉइंट आप लिख के रखिए। अगर हम फोर्स ना करें तो फिर क्या करें, लोगों के अंदर सवाल आएगा। माइंड को फ्री रखने के लिए और सभी को खुश रहे, माइंड को फ्री रहने के लिए और सभी खुश रहें, इसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहला है अवेयरनेस क्रिएट करें, प्रेशर नहीं। उनका भला चाहें लेकिन फैसला उन्हीं को करने दें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अवेयरनेस, हमें सिर्फ जागरूक करना है, प्रेशर नहीं देना है। अच्छा बुरा सबको मालूम है, सब लोग समझदार हैं, हमें उनके हाल पे छोड़ना है और फैसला उन्हीं को करने देना है। भाई आप क्या करना चाहते हो, आप खुद समझदार हो। इंफॉर्मेशन शेयर करें, प्रेरणादायक बने। खुद हेल्थ और वेल्थ में बदलाव लाएं, लोग खुद पूछेंगे भाई आप क्या खा रहे हो, आपका सेहत इतना बढ़िया रहता है। लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, समझें कि हर कोई अपनी जर्नी में होता है। समय आने पर लोग खुद ओपन होते हैं, समय आने पर वो खुद आपसे बताएंगे भाई मुझे अब क्या करना है, अब मुझे बताओ, खुद अपना ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। रिस्पेक्ट दें, कोई ना बोले तो भी उनका सम्मान बनाए रखें। बार बार टोकने से रिश्ते बिगड़ते हैं, बार बार उनको टोके मत। पेशेंस रखें, लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें खुद जरूरत महसूस होती है। लोग खुद तभी जुड़ते हैं जब उन्हें खुद जरूरत महसूस होती है। और अंतिम सुझाव कर दे के मैं बंद करूंगा। जो बीज आपने बोया है, जो बीज आपने बोया है, जो भी जितना भी काम आपके ने किया है आज तक, धैर्य रखें, वह समय आने पे फल जरूर देगा। हमें धैर्य रखना है, समय आने पर फल मिलता है। हर फल का एक समय होता है। जैसे आम की खेती है, वो 5 साल बाद ही हमें फल देता है, वैसे ये रिएक्शन जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, समय आने पे आपको इसका फल मिलेगा, धैर्य रखिए। तो वही है कि जैसे मैंने बोला, जो बीज आपने बोया है धैर्य रखिए, समय आने पर फल जरूर देगा। तो मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देना चाहूंगा। आप लोग ने बहुत ध्यान से सुना होगा, सभी लोगों को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। Thank you so much, sir. Ramesh sir, Chaudhary.